मध्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक वीएनआईटी वीएनआईटी जिसे कभी हम वीआरसी के नाम से जानते थे, आज भी बल्कि पहले से वीएनआईटी का रुतबा और बढ़ गया है। कई और इंस्टीट्यूशन नेशनल इम्पोर्टेंस के नागपुर में आने के बावजूद वीएनआईटी का जो प्रतिष्ठा था वो बना हुआ है, बल्कि बढ़ गया है। वीएनआईटी के बारे में कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ वीएनआईटी के डीन हैं श्री डॉक्टर जीपी सिंह साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूसीएन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यूसीएन के 35 वर्ष होने पर वीएनआईटी के तरफ से और हमारे निदेशक प्रोफेसर प्रेमलाल पटेल जी के तरफ से हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद सर। सर, ये वीएनआईटी ने बहुत सारे नए नए उपक्रम शुरू किए अभी हाल में बच्चों के लिए। पहले तो ये बताइए कि कुल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कुल कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है आपके यहाँ? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 900 से ज़्यादा बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस साल से हम लोगों ने 5 नए कोर्स शुरू किए हैं। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक नया कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डाटा साइंस शुरू किया है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई एंड नैनो टेक्नोलॉजी शुरू किया है। बीटेक इन बायो प्रोसेसिंग शुरू किया है। बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स शुरू किया है। और एमटेक में हम लोगों ने एक एमबीए प्रोग्राम शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जी। इस तरह से लगभग हम लोग इसमें 240 और सीट का इजाफा हुआ है। तो अभी हमारे यहाँ कुल लगभग 1200 के आसपास सीट हो गई। सर, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स तो पहले आईआईटी मद्रास में जी पढ़ाई होता था सिर्फ। जी। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स अभी हम लोगों ने इस साल से शुरू किया है, जो मध्य भारत के लिए एक नया, आप कहें कि बच्चों को चांस मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी एक नया कोर्स है, जो आज के डेट में लगभग कंप्यूटर साइंस के पैरेलल एडमिशन हो रहा है और बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा है कोर्स, क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने के बाद बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ में ही जो कंप्यूटर साइंस में एआई और डाटा साइंस है, इसकी भी बहुत डिमांड है। इसको देखते हुए वीएनआईटी ने ये 5 कोर्स, 4 बीटेक लेवल और एक एमटेक लेवल पर एमबीए स्टार्ट किया है जी। ये हाल के दिनों में, मतलब पिछले जब से संचार क्रांति वाला दौर आया, आईटी वाला जी, हर स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना चाहता है। बाकी के जो बेसिक इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उनके तरफ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जी आप सही करें। इस संबंध में भी मैं बताऊंगा, वीएनआईटी का जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट 5G और 6G के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। उनका रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे वीएनआईटी के डॉक्टर प्रभात शर्मा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपने रिसर्च को प्रस्तुत कर चुके हैं।
और जहाँ तक प्रश्न है कि दूसरे विषयों का, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, विषय कुछ भी हो, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा करता है। वैसे आजकल पुनः मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, बच्चों का आकर्षण हो रहा है। परंतु ये सत्य है कि विगत कुछ वर्षों में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ आकर्षण ज़्यादा बढ़ा। उसका कारण यह है कि रोजगार की संभावनाएं उसी क्षेत्र में ज़्यादा मिली। बेहतर पैकेज का आप जानते ही हैं कि जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कोई भी चीज़ अगर बनाएं, एक कार बनाना है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, तब जाके कार बनती है। नॉलेज भी है तो उसका जो प्रॉफिट डिसाइड होगा, उसमें मटेरियल की कास्ट कम की जाएगी। लेकिन कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना के और बहुत सारे इंजीनियर्स को बैठाया जा सकता है एक कंप्यूटर के साथ। तो इनपुट कास्ट उसमें बहुत कम है जी। सिर्फ माइंड का प्रयोग हो रहा है जी। तो इसलिए उसमें प्रॉफिट का शेयर बहुत ज़्यादा है जी। दूसरा ये है कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारा आइडिया जो है, उसकी कास्ट मेजर करने का कोई पैमाना नहीं है। जैसे एक कार आप बनाएंगे तो एक कार है, दूसरी कार है, तीसरी कार है, कंपैरिजन होता रहता है। बहुत कास्ट अगर इसका रख देंगे तो शायद ना बिके। लेकिन जो हमारे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तमाम लोगों को यूज होता है, तो उसके हिसाब से लोग अपना थोड़ा उसकी प्राइस हायर साइड में ही रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये हमारा सोच है, ये हमारी रिसर्च है, इनोवेशन है। तो आज इनोवेशन पर ज़्यादा जोर है। हम लोग भी जो है अभी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। स्टार्टअप्स और सस्टेनेबल हों, इको फ्रेंडली हों, ऐसे VNIT भी ट्रेनिंग दे रहा है। इसके लिए आप सेंटर भी एक जी अभी निकट भविष्य में उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी हमारे यहाँ। और अभी तमाम रिसर्च हो रहे हैं इस क्षेत्र में। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वायरलेस चार्जर्स का पर बहुत सारा काम किया है, और हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हुंडई के साथ जो है मिल के बहुत सारा उन लोगों का इनोवेशन चल रहा है। हुंडई ने भी फंडिंग किया है। हमारे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत रिसर्च हो रहा है। उधर हम लोग मिलेट के ऊपर भी जो है हमारे यहाँ प्रोफेसर मांडव गने हैं, उनका बहुत सारा काम हो रहा है। और बहुत सारे पेंट्स हैं, नेल पेंट्स हैं। ये केमिकल इंजीनियरिंग के लोग जो है नए नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जो इको फ्रेंडली हों, जिससे कि लोगों को नुकसान न पहुँचे और आसानी से लोगों प्रयोग कर सके। तो मेन हम लोगों का फोकस है कि एंटरप्रेन्योरशिप हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान दें। जॉब टेकर के बजाय वो जॉब प्रोवाइडर्स बने जी। और काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो एलुमनी एसोसिएशन भी हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों के लिए मध्य भारत में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी VNIT की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। सर, जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीमेल स्टूडेंट्स हम लोग कम देखते हैं लड़कों के तुलना में। तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लड़कियां और बड़ी संख्या में आगे आए, इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं क्या? अभी तो काफ़ी संख्या बढ़ गई है, फिर भी हाँ काफ़ी संख्या बढ़ गई है, और लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अभी देखें, पहले माइनिंग में लड़कियां
नहीं पढ़ती थी, allow ही नहीं सरकार था। ने अलाउड नहीं था। हम्म, सरकार ने माइनिंग इंजीनियरिंग में भी परमिशन दिया, अभी माइनिंग इंजीनियरिंग में भी लड़कियां हैं। अरे वाह। और अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नेचुरली कि लड़कियां प्रेफर करती हैं जहाँ थोड़ा कम मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल, जैसे कंप्यूटर साइंस है, वहाँ ज़्यादा लड़कियां प्रेफर करेंगी, फिजिकल वहाँ कम वर्क है। उसकी तुलना में अगर आप देखें तो माइनिंग इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, तो वहाँ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो रिलेटिविटी थोड़ा कम उधर रहते हैं, परंतु अभी उधर भी काफ़ी लड़कियां हैं। तो एक मैंने करीब कितने % फीमेल स्टूडेंट्स होंगे सर आपके यहाँ? अभी हमको लगता है हमारे यहाँ 35 से 40% के आसपास फीमेल बहुत स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा अच्छा है, संख्या है, बहुत अच्छा बहुत है। बड़ा संख्या है। हाँ, तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और फैकल्टी भी हमारे यहाँ अभी फीमेल फैकल्टी की भी संख्या काफ़ी बढ़ी है, और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में फीमेल फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन कर रही हैं, और वो लोग अच्छा काम कर रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ डीन भी पहले प्रोफेसर माधुरी चौधरी रहीं, कई डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं मैडम लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ग्रुप लीडर हैं लोग, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी तो सर एडमिशन का नया सेशन शुरू होने वाला है जी। तो आप लोग जब ये इस टाइप से जो बच्चे आते हैं, जब एडमिशन लेते हैं, कोचिंग वाले ही रहते होंगे ज़्यादा, तो इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो मानसिक जो उनका। जी जी, तो हम लोग अपने यहाँ काउंसलर अपॉइंट किए हैं जी, और काउंसलर लोग भी इनको मदद करते हैं। एक बहुत अच्छी पहल VNIT में ने किया है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम। जी, तो इसके तहत हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, और एक टीचर के अंदर उनके साथ में 15 लगभग 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं, और एक 3rd ईयर का स्टूडेंट लगभग वो 4-5 स्टूडेंट्स को उनको मेंटरशिप करता है, उनको पूछता है, उनके साथ रहता है, उनको बताता है कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक भी बच्चा बिना मेंटरशिप के न रहे। और हमारे एलुमनी एसोसिएशन के लोग भी जो है 1st ईयर के बच्चों को हेल्प करने के लिए वो लोग भी आगे आते हैं और बच्चों को से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। फैकल्टी मेंबर्स हॉस्टल में विजिट करते हैं, उनसे बातें करते हैं ताकि उनको होम सिकनेस ना हो, और कोई भी दिक्कत हो तो हम लोगों से मिलें। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, वो लोग भी समय समय पर बात करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। डेडिकेटेड वार्डन्स की टीम है, एसोसिएट डीन हॉस्टल अफेयर्स है, एसोसिएट डीन स्टूडेंट एक्टिविटी है। ये लोग सब प्रयास करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरह की होम सिकनेस ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग उनको मदद करते हैं, और सबके फ़ोन नंबर्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को तकलीफ़ है तो वो फ़ोन नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती। VNIT के प्रशासक के रूप में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जैसे जो शहरवासी है, आम नागपुर वासी, उनसे किस तरह के सहयोग की उम्मीद रखते हैं? हम नागपुर के शहरवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि
जब भी हमारे छात्र उनसे अगर कभी मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको सहयोग करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी बात बताएं। और हम अपने छात्रों को भी हमेशा ये बताते रहते हैं कि आपसे ही इस संस्थान का नाम है। हम शिक्षक गण तो आपको सिर्फ शिक्षा देने के लिए हैं, लेकिन समाज में जो व्यवहार आप करेंगे, जो ख्याति आप प्राप्त करेंगे, उसी से वीएनआईटी की रेटिंग होगी। तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर प्रोडक्ट आप हैं, तो आप अच्छा करें। और यही उम्मीद के साथ हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छा करें। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा ये डिजिटल वेलनेस का प्रोग्राम शुरू किया है एडिशनल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल देखते हैं, मेमोरी लॉस होता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से भी जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा ये बताया जाए कि आवश्यकता से अधिक मोबाइल देखने से हमारी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, कैसे हम ज़रूरत के हिसाब से मोबाइल का प्रयोग करें। और यहाँ योगाभ्यासी मंडल की तरफ से भी एमओयू हुआ है रामनगर में जी जो है तो बच्चों को योग की भी शिक्षा जो है योगाभ्यासी मंडल के सहयोग से दिया जा रहा है। उनको बच्चों को एक प्राणायाम भी सिखाया जा रहा है, ताकि वो कैसे अपने चित्त को एकाग्र करके और अपने अध्ययन के ऊपर केंद्रित करें। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर वीएनआईटी के बारे में इतनी जानकारी दी। थैंक यू। नमस्कार।